संत महर्षि योगी जी कितना पढ़े लिखे हैं, कितनी डिग्री है? मैंने पहले ही बताया था कि मेरी छोटी सी डिग्रियां हैं। मैं 7 विषय से एमए हूँ और मेरी एमफिल भी है, पीएचडी भी है। तमाम संस्थानों में, इंटर कॉलेज में भी 2 इंटर कॉलेज में पढ़ाया, 2 विश्वविद्यालय में पढ़ाया, मेवाड़ विश्वविद्यालय में डायरेक्टर भी रहा। और इसके साथ साथ तमाम हमारे सैकड़ों विश्व रिकॉर्ड हमारे और विद्यार्थियों के दर्ज हैं। ये भारत की पहली संस्था है जहाँ 113 विश्व रिकॉर्ड इस संस्थान से हमारे दर्ज हैं। मैं भी गया था काशी विद्यापीठ में, अयोध्या के यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय, भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, साहू जी विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, रोहिलखंड, सारे विश्वविद्यालय को विजिट करता हुआ आ रहा हूँ कि अगर संत रुक जाता है तो समाज स्थिर हो जाता है, और अगर नदियों का जल रुक जाता है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो हमेशा जो है इनको चलना चाहिए। हमारी हीलिंग क्रियाएं थी, रेकी क्रियाएं थी, जिससे हम अपनी शक्ति को, अपनी मेमोरी को एक दूसरे से आदान प्रदान कर लेते थे। वो शक्तियां जागृत हों, उसको लेकर के मैं अभी पूरे भारतवर्ष के विश्वविद्यालय में विजिट कर रहा हूँ। सादर नमस्कार। अयोध्या के संत के पास इतनी डिग्री, और इस वीडियो को आप लोगों ने खूब देखा था और कई लोगों ने प्रश्न किया था कि अयोध्या के संत के पास इतनी डिग्री आई कैसे, इतनी पढ़ाई की कैसे। कई प्रकार के बहुतेरे सवाल जो है वो देखने वालों के मन में रहे। कुछ जो धर्म को मानने वाले थे उनके मन में थे, और जो कुछ धर्म को ना मानने वाले थे उनके भी मन में तरह तरह के सवाल कौंध रहे थे। हम लोग इस समय अयोध्या में हैं। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के यूँ कहें कि हनुमानगढ़ी के पास स्थित ये स्थान है, महाराज जी का आश्रम है, और आश्रम में हम लोग इस समय महर्षि योगी जी के साथ इस समय मौजूद हैं। और एक बात, डिग्रियों की अगर बात करते हैं, महाराज की प्रसिद्धि की बात करते हैं, संत के शिक्षा की बात करते हैं, जहाँ पे संत समाज को, बाबाओं को अलग दृष्टि से देखा जाता है, वहीं पर इन संत के बारे में, महर्षि योगी जी के बारे में अगर बात करें तो डिग्रियों का एक बड़ा सा अंबार है इनके पास। एक बार आप दिखाइए कि किस प्रकार से जो हमारे बीच में संत महर्षि योगी जी बैठे हुए हैं, एक बार दिखाइए कि इनके पास किस प्रकार से वो उपलब्धियों का एक अंबार सा मौजूद है। सबसे पहले आप इधर से दिखाइए कि देखिए कि कई प्रकार के न्यूज़ चैनल, कई प्रकार के कार्यक्रम और कई प्रकार के महान जो शख्सियत हैं उनके साथ जो है वो महर्षि योगी जी की आप यहाँ पे फ़ोटो देख सकते हैं। वो चाहे योगी आदित्यनाथ जी हों उनके साथ में, चाहे बाबा रामदेव जी हों, राम भद्राचार्य जी हों, ऐसे बहुतेरे, केशव प्रसाद मौर्य जी हों, ऐसे बहुतेरे नेता, पॉलिटिशियन, संत समाज के साथ वो फ़ोटोज़ वो यहाँ पे विद्यमान है महाराज जी के हनुमानगढ़ी के इस आश्रम में। महाराज जी, सबसे पहले स्वागत है आपका, बहुत 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 धन्यवाद आपको भी। और अयोध्या श्री हनुमानगढ़ी पीठ, श्री हनुमान जी महाराज की पावन चरणस्थली से संपूर्ण भारतवासियों को बहुत मंगल कामना, शुभकामना। सबसे पहले, जैसे आपने एक बार पिछले वीडियो में आपने अपनी डिग्री बताई थी कि आखिर अयोध्या के संत महर्षि योगी जी कितना पढ़े लिखे हैं, कितनी डिग्री है? मैंने पहले ही बताया था कि मेरी छोटी सी डिग्रियां हैं। मैं 7 विषय से एमए हूँ और मेरी एमफिल भी है, पीएचडी भी है। तमाम संस्थानों में, इंटर कॉलेज में भी 2 इंटर कॉलेज में पढ़ाया, 2 विश्वविद्यालय में पढ़ाया, मेवाड़ विश्वविद्यालय में डायरेक्टर भी रहा। और इसके साथ साथ तमाम हमारे सैकड़ों विश्व रिकॉर्ड हमारे और विद्यार्थियों के दर्ज हैं। ये भारत की पहली संस्था है जहाँ 113 विश्व रिकॉर्ड इस संस्थान से हमारे दर्ज हैं। और ऐसे ऐसे विश्व रिकॉर्ड बने हुए हैं जो बहुत ही असहाय बच्चे, जो है दिव्यांग बच्चे, 27-28 हमारे दिव्यांग बच्चे विश्व रिकॉर्ड में हैं। तो निश्चित तौर पर ये शिक्षा के द्वारा ही संभव है। और 1992 में मैंने विद्यालय ज्वाइन किया था और आज तक मैं खुद विद्यार्थी हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहे हैं आप? हाँ, 2 विश्वविद्यालय में रहा मैं। कहाँ कहाँ? अयोध्या विश्वविद्यालय के अंतर्गत रहा, मेवाड़ विश्वविद्यालय में रहा, मेवाड़ विश्वविद्यालय में डायरेक्टर रहा मैं योग विभाग का। अच्छा, जैसे आप कहते हैं कि हमारी डिग्री बहुत छोटी है और उसके बाद इतनी डिग्रियों को गिना देते हैं, तो लोगों का कमेंट आया, ये मेरा वक्तव्य नहीं है, लोगों का कमेंट आया कि अगर इनकी पीएचडी डिग्री के बाद भी डिग्री छोटी है तो हम ग्रेजुएशन वालों का मतलब है क्या, यानी हम तो गिनती में नहीं हैं। एक्चुअल व्यक्ति को अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। और दूसरी चीज़, मैं जिस महान सत्ता के सानिध्य में, चरण में हूँ, हनुमान जी महाराज के, हनुमान जी महाराज एक ऐसी महान विभूति हैं, या जो है देवताओं में इतने अग्रगण्य हैं कि जब भगवान श्री हनुमान जी को वज्र लगा तो जब वो धरा पर आया तो पवन देवता ने क्रोधित होकर के वायु संचार रोक दिया। तो संपूर्ण जितने हमारे 33 कोटि देवता हैं सब आकर के और हनुमान जी को अपने आशीर्वाद दिया और अपनी अपनी शक्ति दे दी, और हनुमान जी सर्वशक्तिमान हो गए। अब आप परिकल्पना करिए, जो सर्वशक्तिमान हो, जिसके अंतःकरण में, जिसके हृदय में 33 कोटि देवताओं की शक्ति व्याप्त हो, वह महान मनीषी भगवान के चरणों का दास बन जाता है।
दास बनने के कारण 33 कोटि देवताओं का हृदय प्रिय हो जाता है। तो अगर ईश्वर ने मुझे वो ज्ञान के माध्यम से वो अनुराग दे दिया है, तो मैं ये देशवासियों को एक संदेश भी देना चाहता हूँ कि अगर ईश्वर ने आपको कुछ दिया है तो आप इतने सरस बन जाओ जैसे एक पेड़ पर लदे हुए फल सी डालियाँ झुक जाती है और उसे छोटा सा खेलता हुआ बच्चा भी तोड़ लेता है। इतनी सरसता हमारे अंदर होनी चाहिए। ये हमारी ज्ञान परंपरा भी सिखाती है, हमारी ऋषि परंपरा सिखाती है और हमारे सनातन की भी परंपरा सिखाती है। अयोध्या के संत महर्षि योगी को आखिर इतनी शिक्षा की आवश्यकता क्या है जो इतनी इतनी डिग्रियाँ ले ली हैं? देखिए, मेरी परिकल्पना क्या है कि संत एक विचार है, संत एक पद्धति है, संत एक पथ का निर्माता है और इसे हमारे भारत के महापुरुषों ने, भारत के ऋषियों ने चरितार्थ किया है। भारत के एक एक ऋषियों ने केवल माला का जप नहीं किया है, केवल पूजा पाठ नहीं की है। भारत के ऋषि तपस्वी थे, अनुसंधानक थे और जब भारत के ऋषियों ने सर्च किया उस पर दुनिया ने रिसर्च की है। भारत के यहाँ तक कि हमारे पास में ही महर्षि कबीर दास जी थे, उन्होंने कहा मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, लेकिन उनकी तत्व शक्ति इतनी प्रबल थी, आध्यात्म की चेतना इतनी प्रबल थी कि उनके एक एक दोहे पे दुनिया रिसर्च करती है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमारी लेखनी रुक जाती तो शायद धर्म का लोप हो जाता। आज जितना भी दुनिया में हम जिस ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, चाहे वो वेद हो, पुराण हो, अष्टाध्यायी हो, रामायण हो, महाभारत हो, सब ऋषियों ने चरितार्थ किया है। दर्शन के क्षेत्र में जाकर के सारे ऋषियों ने काम किया। स्वामी विवेकानंद जी का दर्शन, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का दर्शन, वर्तमान समय में देख लीजिए आप। शिक्षा के क्षेत्र में जो गोस्वामी जी ने लिखा, कालिदास जी ने लिखा, सूरदास जी ने लिखा, मीराबाई ने लिखा, ये सब आध्यात्मिक दृष्टिकोण ऋषि परंपरा के वाहक थे। और रीज़न क्या है कि ऋषि को, संतों को पढ़ा लिखा इसलिए होता है कि हम विचारक हैं, हम एक पद्धति, एक पथ के निर्माण करने वाले हैं। अगर मेरी अज्ञानता होगी तो शायद एक समाज अज्ञान के पथ पर भटक जाएगा, अंधकार में चला जाएगा। इसलिए संतों का, संत जो है एक जिस मोमेंट पर, जिस पद्धति पर बैठता है, वहाँ आकर के लोग ध्यान की पर्पज से आते हैं, ज्ञान की पर्पज से आते हैं, साधना की पर्पज से आते हैं, कुछ विचारों की जो है जागृति के पथ से आते हैं। और अगर उस विचारों की जागृति का, उस विचारों को संत निदान नहीं कर पाता है तो निश्चित तौर पर ऐसे समाज भ्रमित हो जाता है। और एक संत को पढ़ा लिखा होना चाहिए जिससे हमारे मंदिरों की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, राष्ट्र की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके और जो हमारी युवा पीढ़ी है उनके जीन में ऐसा परिवर्तन हो सके, उनके डीएनए में ऐसा परिवर्तन हो सके कि भारत का प्रत्येक युवा पुरुषार्थी बने, स्वावलंबी बने और स्वामी विवेकानंद जी के पद चिन्हों पर चल करके, भगवान शंकराचार्य जी के पद चिन्हों पर चल करके देश का निर्माता बने, राष्ट्र का भविष्य बने। महाराज जी, इतनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद, इतना पढ़ाई करने के बाद आप संत क्यों हो गए, बाबा क्यों हो गए इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद? देखिए, मेरी परिकल्पना ये है कि जीवन का जो वास्तविक सार है वो ईश्वर के चरणों में है। ईश्वर के चरणों में व्यक्ति जैसे रीजन जो है जितने जल्दी पहुंच जाता है उतने जल्दी उसके सदमार्ग के पथ जो है प्रतिबिंबित होने लगते हैं। अच्छा। मैं कई विश्वविद्यालय में था, अयोध्या विश्वविद्यालय के अंतर्गत भी था, मेवाड़ विश्वविद्यालय में भी डायरेक्टर रहा, योग आध्यात्म कला को की जागृति को लेकर के। अब मेरी परिकल्पना थी कि आध्यात्म की जागृति हो, क्योंकि रीज़न क्या है कि अगर मैं एक विश्वविद्यालय में शिक्षक था तो एक विश्वविद्यालय के बच्चों तक सीमित था और आश्रम में आया तो आश्रम के बच्चों तक सीमित हो गया। अब मैं संत परंपरा में निकल करके स्वच्छंद होकर के पूरे भारत का भ्रमण कर रहा हूँ आज, क्योंकि रीजन क्या है कि हमारे यहाँ आध्यात्म कहती भी है कि अगर संत रुक जाता है तो समाज स्थिर हो जाता है और अगर नदियों का जल रुक जाता है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो हमेशा जो है इनको चलना चाहिए। और मेरी परिकल्पना कि मैं एक विश्वविद्यालय में था और आश्रम में रह करके, मेरे आश्रम में सैकड़ों बच्चे थे, सब के सब विश्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं, सब आज अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं। मेरी परिकल्पना थी कि अगर एक आश्रम में 100 बच्चे रह करके 100 विश्व रिकॉर्ड बना सकते हैं तो संपूर्ण भारत क्यों नहीं। इसके लिए मेरी परिकल्पना ये है कि अब मैं अभी 550 भारत के विश्वविद्यालयों की मैंने सूची बनाई है और हर विश्वविद्यालय में माननीय कुलपति जी के यहाँ बैठक कराना और भारतीय शिक्षा पद्धति का आध्यात्मिक दृष्टिकोण में ज्ञान परंपरा का विस्तार कैसे हो, जो भारत के ऋषियों की सोच थी, जो एक एक भारत का ऋषि स्वयं में भारत बन करके दुनिया का नेतृत्व किया है, उनकी धारणा को लेकर के पूरे भारतवर्ष में नई शिक्षा तकनीक का प्रसार करना। ये ऋषि जो हमारे थे ना, भगवान शंकराचार्य जी ने अकेले 4 धर्मपीठ स्थापित करके सनातन को पल्लवित कर दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने पूरी दुनिया को एक मुट्ठी वसुधैव में बांध दिया। महर्षि शौनक ने पूरी दुनिया पर शिक्षा की क्रांति ला दी। महर्षि कणाद जी ने पूरी धरा पर जो है विज्ञान का चमत्कार कर दिया। तो जब हमारे ऋषि बच्चे उस जीन तत्व को पकड़ेंगे तभी ये उनकी जो है मानसिक, चारित्रिक और उनके डीएनए का बदलाव होगा।